अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। थोड़ा सा टाइम लग गया ब्लॉग आने में क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी हो गए थे। और बिज़ी क्यों हो गए थे वो व्लॉग में आपको नज़र आएगा। दिल की तबीयत ठीक नहीं थी, 2-3 दिन से वो घर पर थे और आज कुछ बेहतर थे, तो मैंने दिल से कहा आप अपने हाथ से कढ़ाई बनाएं और जब आप मुझे अपने हाथ से अपनी बेगम को कढ़ाई बना के खिलाएंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ये मज़ेदार सी कढ़ाई दिल ने बनाई थी झटपट और वाकई बहुत टेस्टी बनी थी। मतलब इंग्रेडिएंट्स मैंने उन्हें बता दिए थे सब कुछ, बाकी स्पाइसेस जो कुछ भी है वो डाला उन्होंने खुद है। और वाकई मर्दों के हाथ में माशाल्लाह बहुत जायका होता है। टूटा फूटा खाना भी बनाते हैं तो टेस्टी ही लगता है। तो बस यहाँ पर जी हमने इंजॉय की थी कढ़ाई। और फिर मोहम्मद दावर को हो गया बुखार, उसको मैंने दवाई दी, पैनाडोल उसको दिया। फिर उसके बाद जो है हम जूस ही पी रहे थे, उसके बाद एकदम वो उठा और फिर जो है ना उसकी जो कंडीशन हो गई वो देखकर तो हम बहुत ज़्यादा मैं और दिल डर गए थे कि उसे जो है फटाफट भाई को कॉल की, आईसीयू लेके गए। हम दावर को मोहम्मद दावर को तो टेम्परेचर वगैरह उसका चेक किया तो उसको 104 टेम्परेचर था और दिमाग पे चढ़ गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया। फिर जो है हमारी रात हॉस्पिटल में गुजरी, 24 आवर्स के लिए उसको एडमिट किया था। तो यहाँ पर जी हॉस्पिटल में पूरी रात ऐसे गुजरी, तकरीबन 3 बज रहे थे जब हम उसे लेके गए। पहले तो इमरजेंसी में लेके गए, इमरजेंसी में करते करते उसको फजर हो गई। फिर उन्होंने हमें दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया कि आप वहाँ पर जाएं, इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। बस यहाँ पर फिर मैं और दावर यहाँ पर है, भाई भी मौजूद था लेकिन फिर वो चला गया था क्योंकि रात से वो हमारे साथ हॉस्पिटल में था। बस हॉस्पिटल में एक दफ़ा चले जाओ तो कुछ ना कुछ ये लेकर आओ वो लेकर आओ, तो दिल की बस ये ड्यूटी थी। दिल को खुद भी टेम्परेचर था और फिर ये हो गया तो बस दिल की बीमारी साइड पे हो गई और फिर हम जो है बच्चे में ही मसरूफ़ हो गए। और सच में मतलब अभी पता चला कि जब हम छोटे छोटे थे, इनफैक्ट अभी भी जब हम बीमार होते हैं तो हमारे पेरेंट्स किस तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनको कैसा फ़ील होता है। मतलब ये अभी फ़ील किया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। हमदान से लेकर अब तक दावर तक फिर दोनों बच्चे ठीक रहे, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि एकदम हमें झटका सा लगा हो। लेकिन यहाँ पर ये दावर के साथ जो हुआ इसमें सच में मैं और अदिल हम दोनों डर गए थे और ऐसा लग रहा था हाथ जो हमारी जो जान है ना वो हथेली में आ गई थी, बिल्कुल इस तरह वाला सीन था। और यहाँ सुबह कब हो गई हॉस्पिटल में तो खैर आपको आराम कुछ भी नहीं पता चलता। तो दिल की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उन्होंने टैबलेट ली, मैंने उनको कहा आप आराम करें, मैं जाग रही हूँ। और यहाँ दिल दावर के साथ आराम कर रहे थे और हमदान को भी मैंने अपने पास रखा, मिली गई थी उसको, लेकिन मैंने कहा नहीं इसको आप दे दें, परेशान करेगा ये भी, बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब शरारत बड़ा हो रहा है ना, बहुत शरारती हो रहा है, संभलता नहीं है। तो ये देखें यहाँ पर ये बस इधर भाग उधर भाग ये सब कर रहा था। फिर घर से मैंने झूला मंगवाया दावर के लिए क्योंकि दावर इसके बगैर रह नहीं रहा था और डॉक्टर ने इसको कहा था कि इसको ठंडे में रखना है। और झूले में ना इसको बार बार टेम्परेचर हो रहा था लेकिन ये नहीं रह रहा था, तो ये कि मैं थोड़ा थोड़ा उसको झूले में डालती थी, जब वो सो जाता था तो फिर उसको वापस से बेड पे लिटा दिया करती थी। और यहाँ बस हमदान कभी बाहर कभी अंदर, अदिल की तो खैर यही ड्यूटी थी, कभी बाहर कभी अंदर कभी बाहर तो कभी अंदर, बस यही चल रहा था। यहाँ मैं देख रही थी कि अदिल अभी तक आए नहीं है और ये फ़ौरन से बाहर निकल गया, इसका ये काम था। और बाहर इतनी गर्मी थी ना, मैं क्या बताऊँ आपको। ये तो हम रूम में थे, ऐसी ही वजह से हमें पता नहीं चल रहा था कि बाहर कितना ज़्यादा जो है ना गर्म हो रहा है वेदर, बहुत हब्स थी बाहर बहुत ज़्यादा। और मैं से बार बार बुला रही हूँ अंदर आओ, लेकिन इसे अंदर नहीं आना था। चलो चलो अंदर चलो, बस ना चावल कर जाओ। इसकी इस तरह से बहुत शरारत चल रही थी। ये रात के 3:07 हो रहे थे और मतलब ड्रिप वगैरह और इंजेक्शंस वगैरह की वजह से तो ये दिन में सो रहा था दावर, लेकिन रात में ये उठ गया। मैं यहाँ ज़बरदस्ती हमदान को सुला रही थी और ये बिल्कुल एक्टिव हो गया। मेरे लिए दोनों को हैंडल करना मुश्किल हो रहा था, तो मैं चाह रही थी हमदान सो जाए तो मैं उसको देख लूँ, लेकिन वो सोने के लिए तैयार ही नहीं था। दोनों ने बहुत परेशान कर दिया था मुझे।
दावर को खेलना था और उसको चाहिए था कि उसकी अम्मी उसके पास रहे। ये देखिए कैनोला पहले उसके हाथ में था, हाथ में तो उसने बहुत ख़राब कर लिया था, फिर डॉक्टर ने उसके पाँव में लगवा दिया। और फिर हम सुबह 6 बजे हमारी छुट्टी हो गई थी, फिर हम घर आ गए। और घर आने के बाद ये देखें मेरे बेटे को मैंने जैसे ही घर लेकर आई हूँ ना बेड पे, बिल्कुल ये रिलैक्स हो गया, सुकून के हाँ मैं अब घर आ गया हूँ। और फिर जो है ये सो गया। आदिल नाश्ता लेकर आए थे तो मैंने कर लिया था थोड़ा बहुत जो मुझे खाना था। यहाँ पर बस आदिल और हमदान नाश्ता कर रहे हैं। हमदान भी पूरी रात से जाग रहा था। और फिर शाम में दोबारा लेके गए हम हमदान को और दावर को डॉक्टर के पास, क्योंकि हमारी सुबह 6 बजे छुट्टी हो गई थी, शाम में हमें दोबारा चेकअप करवाना था। तो यहाँ हम इसे दोबारा लेकर आए। और बच्चों की 6 सेंस ऐसी होती है, हॉस्पिटल में कदम रखते उसका बाजा शुरू हो गया। तो बस यहाँ पर मैं बैठी हुई इंतज़ार कर रही थी अपने नंबर का, और आदिल उसको लेके टहल रहे थे ताकि जो है वो चुप रहे। ये कि नंबर जल्दी आ गया था, रश नहीं था। अब फिर हम तो वैसे भी 24 आवर्स एडमिट ही थे। फिर घर आने के बाद फिर उसको चेंज किया, रिलैक्स हो गया मेरा बेटा। और अब माशाल्लाह ये खेल रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है मोहम्मद दावर। और बस अल्लाह पाक सबके बच्चों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।